अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 72 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल पार्ट 2। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ अबाउट 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल पार्ट 2। यानी इसमें हमने एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। तो 3 स्टेज मॉडल क्या था, जिसमें रिटेंशन रेशो या ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ 2 टाइम्स चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल। यहाँ पर डी नॉट गिवन है, यानी लास्ट ईयर जो डिविडेंड है वो आपका 5 रुपीज़ है G1, क्योंकि ग्रोथ रेट फर्स्ट जो ग्रोथ रेट जो कांस्टेंट चल रहा था वो फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 7% पर एनम था। नेक्स्ट फिर चेंज हुआ, वो G2 नेम दोगे। मैंने आपको बताया था नेमिंग देने से ये होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि जी मुझे कौन सा पता कौन सा जी यूज़ हो रहा है। ओके 6% पर एनम ईयर 4, यानी 4 से 5 तक। देन फिर 6th ईयर से अगेन चेंज हो गया ग्रोथ रेट, जो 5% हो गया। ये मैटर नहीं करता कि चेंज हुआ, ज़्यादा हुआ या कम हुआ, जस्ट चेंज हुआ। ठीक है, तो 6 से इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक। याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट 2 स्टेज हैं ये फाइनाइट स्टेट्स होती हैं, यानी मुझे पता है कि किस स्टेज तक, किस ईयर तक इसने इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, सॉरी, इसने किस ईयर तक ये ग्रोथ कांस्टेंट रहनी है। यहाँ से देखो, मुझे पता है 5th ईयर तक, यानी 4 से 5 ईयर तक, 5th ईयर तक क्या है, इसे सेम रहना है। फिर 6 से इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक है, यानी मुझे नहीं पता, जब तक बिजनेस चलेगा, इन्वेस्टमेंट है, तब तक आपको डिविडेंड मिलता रहेगा इन्फिनिट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनम है। वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। सो लेट्स सी एग्जाम्पल, सॉल्व इट। स्टेज 1 है जिसमें डिविडेंड्स फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। अब ये देखो स्टेजेस बनेंगे, डिविडेंड्स फाइंड करोगे। स्टेज 1 में ये ग्रोथ रेट 1 है, 2 है एंड 3 है, इसको फाइंड करना है। फार्मूलाज मैंने राइट कर दिए हैं। स्टेज 1 में डिविडेंड कैलकुलेशन फॉर 3 इयर्स, यानी 1 से लेकर 3 इयर्स तक। तो फार्मूला है D1 D नॉट प्लस ब्रैक इंटू 1 प्लस G1। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, D2 क्या होगा, यहाँ पर प्रीवियस जो डिविडेंड अर्न किया वो आ जाएगा। यहाँ तो D3 है तो D2 आ जाएगा, और ग्रोथ रेट यानी G1 ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, देख भी लेते हैं। G1 मेरे पास है 7%, ठीक है, 7%। D नॉट मेरे पास है, जस्ट मुझे चाहिए वो 5% गिवन है, और ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। G1 7% है, D नॉट 5 है, 7% है, 7 को 100 से डिवाइड करो, 0 पॉइंट आपके पास 07 आता है, प्लस 1 करो 1.01 आएगा, मल्टीप्लाई 5 से कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी में वे में आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो, ऐड करते जाओ। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करना भी बताया है, वहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड स्टेज पर। इन्हीं डिविडेंड्स का आपने जो प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो कि ईयर 1 से लेकर 3 तक है। ठीक है, तो डिविडेंड्स इनके फाइंड करने का फॉर्मूला है, जब D1 यानी प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड 1 या ईयर 1 आपके पास है, D1 बाय 1 प्लस R, और डिविडेंड इंक्रीज होता जाता है, तो रेस टू पावर 2, रेस टू पावर 3, अगर 4 होता तो रेस टू पावर 4, रेस टू पावर 5, ऑनवर्ड ऑन सो ऑन होता रहता। तो यहाँ पर क्या है, D1 की वैल्यू ज़रा ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं D1 की है 5.35 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R मैं आपको दिखा देती हूँ, वो था 10%। ये रहा 10%। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ से यूज़ कर रही हूँ, 10%। ओके, यहाँ पर 10% आ गया। 10% को करें आप 100 से डिवाइड, 0.1 आएगा, प्लस 1 करो तो आपके पास 1.1 आएगा। तो 5.35 डिवाइडेड बाय 1.1, आंसर विल बी इक्वल टू 4.86। इसी तरह से ये डिविडेंड प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड 2 है, D2 लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ना सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर अच्छा, ये मैंने आपको करके दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देखें, मैंने इसे सॉल्व करके दिखाया था आपको, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। आपने क्या करना है, 10 को 100 से डिवाइड करो, 0.1 आएगा, प्लस 1 करो, 1.1 आएगा, फिर उसकी रेस टू पावर 2 फाइंड करनी है। यानी मैंने कहा 1.1 आएगा ना, तो 1.1, ये लो 1.1 रेस टू पावर क्या राइट किया हुआ है, 2 है, तो ये आ गया आंसर 1.21। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करके रख लेती हूँ।
और यहाँ क्या राइट किया हुआ है 5.73 डिवाइड 1.21 था आई थिंक 1.21 ऐसा ही कुछ था, मैंने शायद गलत राइट कर दिया, देख लेते हैं अगेन करके। चले मैं इसको सॉल्व यहीं पर कर देती हूँ, मुझे भूल गया मैंने क्या राइट किया था। ओके कॉपी करें इसे, यहाँ पर राइट करें कंट्रोल वी। यहाँ पर मैंने प्रीवियस वैसे लेक्चर में आप लोगों को करके दिखा दिया था, ठीक है। तो अगेन आपने इसको क्या करना है, पेस्ट करो और ये आ गया, इसका स्क्वायर लो। अच्छा जी 1.1 रेज टू पावर 2 करना है तो 2 आंसर आ गया 1.1, ठीक है 1.21 आ गया आंसर। तो इसको करो डिवाइड 5.73 डिवाइड आ गया 1.21, आंसर विल बी इक्वल टू 4.7। इसे राउंड ऑफ कर दो क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। पैसे या रुपीस वगैरह या डॉलर में लेते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ राइट करनी होती हैं। तो 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा नंबर हो तो उसको राउंड ऑफ करते हैं यानी एक कैरी दे देते हैं। अगर कम होता तो अगर 3 लिखा होता 5 की जगह तो मैं जस्ट 3 ही राइट कर देती, आगे इसे कैरी ना देती। तो यहाँ पर मैं कैरी दूंगी तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, पता चल गया। ओके ये भी सेम इसी तरह से है। फिर आपने क्या करना है, V1 में ये जो सारे डिविडेंड्स प्रेजेंट वैल्यूज़ आई हैं उन्हें ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 14.21 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट उसमें क्या करना है, 2 स्टेज मॉडल की जैसे एग्जांपल थी, सेकंड स्टेज के लिए डिविडेंड कैलकुलेशन ये 2 ईयर्स जो कि 4 से 5 तक है। पहले मैंने 1 से लेकर 3 ईयर्स तक ही फाइंड किया था, अब मैं क्या कर रही हूँ 4 से लेकर 5 ईयर तक डिविडेंड D4 यानी मैं 3 तक फाइंड किया। मुझे पता है कि जो स्टेज फर्स्ट कंप्लीट होती है उससे आगे ही नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, यानी D3 पर फिनिश किया था तो D4 क्या होगा, अगेन वही फॉर्मूला। बट यहाँ पर देखो D1 से D3 तक जो फॉर्म लगा था ना वो G1 लगा था, लेकिन G4 से तो चेंज हो रहा है ना 4 से 5 तक, तो G2 लगेगा यहाँ पर, ठीक है। G2 मैंने ऊपर दिखाया था 6% था, तो G2 की जगह 6%। अब D3 का जो आंसर आया था वो बता दो D3 का था 6.13, तो ये पुट करो, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने बताई थी 6.13 6% है तो डिवाइड करो 0.06 आएगा, +1 करो 1.06 आएगा, देन उसको मल्टीप्लाई करो 6.50 आएगा। सेम इसी वे में D5 है तो प्रीवियस जो डिविडेंड था वो यूज़ होगा और G2 यूज़ करोगे और इसे सॉल्व कर देना। नेक्स्ट स्टेप सेम एग्जाम्पल 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल में प्रेजेंट वैल्यूज़ अब जो फाइंड किए हैं डिविडेंड्स, ये जो डिविडेंड्स फाइंड किए हैं सेकेंड ये वाली स्टेज के, तो उनका क्या करना है, आपने फाइंड करनी है 3 स्टेज वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यूज़, ठीक है। D4 फाइंड हो गया। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यूज़ इन डिविडेंड्स की फाइंड करेंगे, जो D4 डिवाइडेड बाय 1 + R है, D5 1 + R रेज़ टू पावर हमारे पास हो जाएगा D5। अच्छा D4 यहाँ पर आना था, मैंने यहाँ पर इसमें ऐड नहीं किया, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ब्रैकेट है हमारे पास ओवर 4 राइट करना है क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि 1 है तो 1 ईयर का है तो सेकंड ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग करें, R आपके पास 10% है, 4 यानी N है आपके पास, ठीक है। 4th ईयर की बात कर रहे हो तो ये आ जाएगा और प्लस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। देन आपने क्या करना है, 2 ईयर्स की निकाली है, V2 क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर दो 8.72 आएगा। अभी वो जो थर्ड स्टेज है वो भी रहती है सेम उसी तरह से। आपने क्या करना है, थर्ड में क्या करना है आपने, क्योंकि 5th स्टेज पर पहुंच गए, 5th 6 ईयर से ऑनवर्ड है तो 5 + 1 यानी N+1 करोगे 6/10% R - G3, क्योंकि ग्रोथ रेट के थर्ड जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है आपने, तो 10 - 5 क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो D6 मैंने फाइंड नहीं किया तो D6 यहाँ फाइंड करूँगी, D5 आ जाएगा 1 + G2, ठीक है। G2 है आई थिंक,
G2 आपके पास आएगा, एक मिनट है, G2 आएगा, G2 आपके पास 5% है या 3 है? G3 आना था यहाँ पे, ठीक है। G3 आपके पास 5% है, तो यहाँ पर क्योंकि वहाँ से कॉपी करके राइट करो ना तो भूल जाते हैं। ओके, आ जाओ। यहाँ पर हम राइट करते हैं G3 मेरे पास है, क्योंकि हम ग्रोथ रेट यहाँ बात करें ना कि लास्ट स्टेज की, तो यहाँ पर G3 5% है। सेम उसी वे में इसको करें और फिर अगेन आपने ये फार्मूले में पुटिंग करनी है। D6 का आंसर है 7/4 डिवाइडेड बाय जो हम आपके पास था 10% माइनस 5%, आंसर इज इक्वल टू 5%। परसेंट को 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो 0.05 आएगा, डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से फर्दर डिस्काउंट किया है, क्योंकि एंड पर वैल्यू मिलती है, तो मैं इनिशियल पॉइंट पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ। सो इसलिए फर्दर इसको डिस्काउंट करूँगी तो ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूँगी तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रेज टू पावर n, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5। इसे सॉल्व करें, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कैलकुलेशंस भी बता चुकी हूँ। सो एग्जांपल लास्ट स्टेज में आपने क्या करना है, V1 V2 यानी V1 V2 एंड V3 की जो वैल्यूज़ हैं, V3 की 89.1 है, 91 है, 2 की क्या थी, 2 की थी मेरे पास 8.72 थी, और V1 की थी मेरे पास 14.21। ठीक है, ये V1 V2 एंड V3 की वैल्यूज़ लें और इन्हें ऐड करें। ठीक है, ऐड कर लें, आंसर विल बी 112.84 आएगा। एनालिसिस एंड डिसीजन लेने का टाइम आ गया कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या परचेज़ करना चाहिए, या स्टॉक या शेयर या सिक्योरिटी या नहीं। तो इसको किस तरह से करते हैं, परचेज़ एट फेयर और बेटर प्राइस। फेयर प्राइस वो होती है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल आ जाएं, और बेटर वैल्यू प्राइस वो होती है जिसमें मार्केट प्राइस लेस देन हो इंट्रिंसिक वैल्यू से। अब जो फाइंड की है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। आपने जब भी डिसीजन लेना हो तो उसे मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, अगर तब स्टॉक या शेयर या सिक्योरिटी परचेज़ करें जब मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि हमारे पास 112.84 आई है उसके इक्वल आ जाए, या फिर मार्केट वैल्यू लेस देन हो इस इंट्रिंसिक वैल्यू से। यानी अगर ग्रेटर हो गई वैल्यू तब आप परचेज़ नहीं करोगे, बिकॉज सपोज करो कि 10 रुपीज़ का आपके जो शेयर है या स्टॉक है आपके 10 रुपीज़ का है, तो मार्केट में क्या है वो जो है सेल हो चाहिए आपका है कि ग्रेटर ना हो वैल्यू। ठीक है, अगर ग्रेटर हुई यानी महंगा मिल रहा है तो आपको क्या है, आप परचेज़ नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, यानी आपको लॉस में ले जाएगा। लेकिन अगर इक्वल आ गई अमाउंट या लेस देन है मार्केट में, तो वो सस्ता मिल रहा है, यानी आप उसे परचेज़ कर लोगे। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक, शेयर या सिक्योरिटी आपको परचेज़ करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।